जब तक छात्र हितों की रक्षा पर सवाल रहेगा, सड़कों पर इंकलाब का यही सूर ताल रहेगा। कलम हमारी ताकत है, इसे कमजोर नहीं होने देंगे। शिक्षकों के बिना ये कॉलेज बेहाल रहेगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। राजस्थान के नीमका थाना से इस वक्त छात्र आंदोलन की एक खबर सामने आ रही है। नीमका थाना के सबसे बड़े राजकीय SNKP PG कॉलेज में व्याख्याताओं के तबादलों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI की अगुवाई में आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़कर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद SFI पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी यानी SDM के माध्यम से राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा को एक कड़ा ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कॉलेज से किए गए व्याख्याताओं के स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाने की और रिक्त पदों पर शैक्षणिक पदों को जल्द से जल्द भरने की पुरजोर मांग की गई है। ज्ञापन में कॉलेज के भीतर की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया गया है। SFI ने बताया कि इस PG कॉलेज में कुल 62 स्वीकृत शैक्षणिक पद हैं, जिनमें से वर्तमान में ही 25 पद खाली चल रहे हैं। जब पहले से ही करीब 40% पद थे तो शिक्षण व्यवस्था कैसे पटरी पर उतरती। लेकिन इस बदहाल के बीच हाल ही में विभाग ने 5 और व्याख्याताओं, लेक्चरर तथा एक प्रयोगशाला सहायक का कार्य यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। इस अव्यवहारिक फैसले के कारण कॉलेज में पढ़ने वाले हजारों छात्र छात्राओं की पढ़ाई सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा सिर पर है और कॉलेज में पढ़ाने वाले ही नहीं बचेंगे तो वे पढ़ेंगे क्या। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान SFI के जिला महासचिव विक्रम यादव ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का क्रूर समझौता नहीं करना चाहिए। यादव ने सवाल उठाया कि जिस कॉलेज में 6000 से ज्यादा नियमित छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और वहां पहले ही शिक्षकों का पर का टोटा है, वहां से 5 और प्रोफेसरों का ट्रांसफर कर देना कहां तक अन्याय है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि इन तबादलों आदेशों को तुरंत वापस नहीं लिया गया और रिक्त पदों को शीघ्र नहीं भरा गया तो SFI पूरे नीमका थाना में छात्रों के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक और व्यापक आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एडवोकेट कॉमरेड गोपाल सैनी ने भी कॉलेज में शिक्षकों की लगातार हो रही कमी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को इस तरह कमजोर करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। SFI के पूर्व नेता कॉमरेड ओम प्रकाश सैनी ने जोर देकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना हर एक छात्र का बुनियादी अधिकार है, पर सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। SFI तहसील अध्यक्ष मोहित यादव, जिला संयुक्त सचिव किरण सैनी और मयंक शर्मा ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि इस गंभीर समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और अधिक उग्र रूप से अख्तियार करेगा। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के दौरान SFI जिला महासचिव विक्रम यादव, जिला संयुक्त सचिव किरण सैनी, तहसील अध्यक्ष मोहित यादव, तहसील महासचिव मयंक शर्मा, इकाई सचिव दीपक गुजर, रवि कुमावत, अमित चेची, दिनेश गुजर, यशवीर मौर्य, अनुराधा पूजा सैनी, तीजा वर्मा, अनुषा, मनीषा गुजर, मनीष शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं कॉलेज गेट पर डटे रहे। 2 दिन पहले भाजपा सरकार का ये फरमान आता है कि जो महाविद्यालय के अंदर जो प्रोफेसरों के जो तबादले करते हैं, उसके अंदर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि SNKP महाविद्यालय जहाँ 6000 स्टूडेंट नियमित अपने जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के साथ बड़ा कुठारघात हुआ है कि यहाँ 20 पद पहले से खाली पड़े थे, उनके अंदर 6 प्रोफेसर और एक प्रयोगशाला सहायक का ट्रांसफर करके विद्यार्थियों के सपनों के साथ जो कुठारघात किया है। तो हम इस भाजपा सरकार को आज ये सांकेतिक रूप से गेट बंद करके हमने ये मैसेज भेजा है कि हम विद्यार्थी हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले विद्यार्थी हैं, हम लड़ना जानते हैं और सरकारों को झुकाना भी जानते हैं। आज हमारे ज्ञापन था और ज्ञापन के माध्यम से 3 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन में या तो लिस्ट है वो संशोधित करके इनको जो प्रोफेसर का तबादला है वो निरस्त कर दें। जो भाजपा सरकार की ये जो सोच है कि यहाँ जो संघी है उन जो कच्छाधारी गैंग को यहाँ लाकर बैठाना चाहते हैं, वो SFI कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका मकसद ये है कि विद्यार्थियों को अनपढ़ रखा जाए। उनको पता है अगर विद्यार्थी पढ़ेगा तो इस सरकार से जवान लड़ाएगा, सरकार से तरक करेगा और भाजपा सरकार कभी ये नहीं चाहती कोई विद्यार्थी ऐसे तरक करे। तो आज हमने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करके सरकार को चेताया कि 3 दिन में या तो संशोधित लिस्ट जारी करके उनका जो प्रोफेसरों का जो तबादला है वो निरस्त कर दे, वरना 3 दिन के बाद में SFI प्रत्येक गांव प्रत्येक क्लास प्रत्येक विद्यार्थी को जाकर एक बड़ा विद्यार्थियों को लामबंद करते हुए बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे को सड़क जाम करनी पड़ेगी तो सड़क जाम करेंगे।
या और जो भी उग्र आंदोलन करना पड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, उसकी समझ जिम्मेदारी। एसएनकेपी कॉलेज के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 व्याख्याताओं और 1 प्रयोगशाला सहायक का ट्रांसफर करके इस कॉलेज को शिक्षा व्यवस्था को बदतर करना चाहती है, इस मांग को लेकर के हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र संगठन एसएफआई की ओर से कि जो मेहनत का जो टीचर थे, व्याख्याता थे, जो प्रयोगशाला सहायक थे, उनका ट्रांसफर निरस्त किया जाए और इस नियम का तहत शिक्षा को बचाया जाए। हमारी मांग है कि इस एसएनकेपी कॉलेज के अंदर 62 पद स्वीकृत हैं, पहले से ही 20 पद रिक्त पड़े हैं और 5 व्याख्याताओं का ट्रांसफर करके 25 व्याख्याताओं का यहाँ से पद रिक्त कर दिया है इसी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है ऐसा? यहाँ अगर टीचर लगाएं ताकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधार हो सके। यहाँ जो मेहनत का जो व्याख्याता दिन रात मेहनत करके और यहाँ के विद्यार्थियों खेल के माध्यम से दूर दराज क्षेत्र में भेजते थे, उच्च स्तर पर खेलने का मौका दिला रहे थे। यहाँ के व्याख्याता तो दिन रात मेहनत करके अच्छे सेमिनार का आयोजन करवा रहे थे, अच्छे यहाँ की सेटअप लगा रखी थी शिक्षा का, उसको ध्वस्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ ये कक्षाधारी लोगों को ये बैठाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि नीम का थाना का कोई युवा है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी पहले से नई शिक्षा नीति लागू करके आज विद्यार्थियों के अंदर ऐसी स्थिति बढ़ गई है कि रिजल्ट नहीं आया उससे पहले अगला सत्र चालू हो गया, अगले एग्जाम का शेड्यूल आ गया। मतलब सारी शिक्षा व्यवस्था ठप कर रखी है और ऊपर से ट्रांसफर करके तबादला करके और व्याख्याताओं को बाहर निकालने का काम करे, नीम का थाना की शिक्षा व्यवस्था को डरा बैठाने का काम करें, ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। आज हमने यहाँ प्रिंसिपल को ज्ञापन देके चेताया है कि 3 दिन का समय है, हमारे व्याख्याताओं का जिनका ट्रांसफर किया गया है उनका तबादला निरस्त कर दें, अन्यथा यहाँ एसएफआई वो आम छात्र समुदाय को साथ लेकर के यहाँ सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, सरकार। देश प्रदेश की अन्य तमाम खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। मैं संदीप अग्रवाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।